नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर किर स्टारमर भारत आए हुए हैं और इसको लेकर कल मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद कौन कौन से नए पैक्ट पर साइन किया गया। जैसे ब्रिटेन का कहना है कि उनके जितने भी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ब्रांचेस भारत में खोले जाएंगे, तो इसको लेकर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कल शाम को जो है एक और बड़ी खबर आती है जहां पर आप देख सकते हो बताया जा रहा है कि भारत जो मिसाइल है, शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये खरीदने वाला है यूके से। और रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे यूके के साथ वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनरशिप डिफेंस को लेकर आपको देखने को मिलेगी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि एग्जैक्टली ये है क्या, मतलब इसको मार्टलेट्स कहा जा रहा है। एग्जैक्टली क्या करेगा, भारत को कैसे फ़ायदा होगा, यूके को कैसे फ़ायदा होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 11 अक्टूबर तक मतलब कल तक ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे किसी भी यूपीएससी कोर्स पर आप ले सकते हो। 2026 का हो, 27 हो, 28 हो, यहाँ पर सभी के लिंक कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। यूज़ करना है आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, एक मेगा डिफेंस डील जिसका वर्थ $468 मिलियन बताया जा रहा है, ये भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ किया है। और इसके तहत हम LMM ये परचेस करेंगे। LMM का मतलब है लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स, जिसको यूके में कहा जाता है मार्टलेट मिसाइल्स। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है आपको समझना है, ये हाई लेवल जो मीटिंग हुआ था प्राइम मिनिस्टर मोदी और यूके के प्राइम मिनिस्टर किर स्टारमर, उसके बाद ये आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा मिसाइल प्रोक्योरमेंट के अलावा दोनों देश ने इंप्लीमेंटिंग एग्रीमेंट साइन किया है इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम फॉर नेवल शिप्स को लेकर, जिसका वर्थ 250 मिलियन पाउंड मतलब $335 मिलियन बताया जा रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये जो मार्टलेट्स मिसाइल है, इसमें डील वैल्यू क्या है, कौन बनाएगा, तो 350 मिलियन पाउंड का है ये, लगभग $468 मिलियन। और इसका मैन्युफैक्चरर कौन होगा, बेसिकली यूके में जो नदन आइलैंड है वहां पर एक कंपनी है थेल्स एयर डिफेंस, उनके द्वारा इसको बनाया जाएगा। और इसकी वजह से यूके को लगभग 700 जॉब्स क्रिएट होंगे, 700 जॉब्स वहां पर नए आएंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हो जो मिसाइल का डेजिग्नेशन है, मतलब इसको लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल कहा जाता है, जिसको यूके में मार्टलेट कहा जाता है। खैर, इसके अगर हम टेक्निकल डिटेल्स की बात करें, ये मिसाइल आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है। तो इसका वेट है लगभग 13 किलोग्राम, तो कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल इसको कहा जाता है। और दूसरा अगर हम बात करें इसकी लेंथ की, तो ये है 1.3 मीटर का और इसका डायमीटर है 76 mm। इसकी रेंज की अगर हम बात करें तो बहुत शॉर्ट रेंज का ये मिसाइल है, लगभग 6 से 8 किलोमीटर का, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट, कौन सा मिसाइल के वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो लगभग 1.5 मैक मतलब साउंड के स्पीड का 1.5 गुना ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब हाई सबसोनिक से सुपरसोनिक की रेंज इसके अंदर है। और गाइडेंस सिस्टम, मतलब एक बार आपने मिसाइल दागा तो कैसे ये टारगेट को अचीव करेगा, तो यहाँ पर लेज़र बीम राइडिंग गाइडेंस के थ्रू, और यहाँ पर जो वेरिएंट्स हैं उसमें इंफ्रारेड या फिर जो INS है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो इंडियन नेविगेशन सिस्टम है उसका भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और लॉन्च प्लेटफॉर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम किस किस चीज़ के थ्रू इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो हेलीकॉप्टर हो गया, इसमें हम इसको फिट कर सकते हैं। नेवल वेसल्स हो गए, जो शिप्स होते हैं उसके अंदर, ग्राउंड लॉन्चर्स हो गए, अनमैन्ड एरियल व्हीकल हो गया जो UAVs होते हैं। तो हर एक तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो LMM है, जो मार्टलेट है, ये बेसिकली काफ़ी कॉम्पैक्ट है और प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल है, जिसकी कैपेबिलिटी है कि कोई भी फास्ट मूविंग या फिर छोटा कोई ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आता है तो उसको ये अच्छे से टारगेट कर सकता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कि अगर मान लो कोई कुछ डॉलर का ड्रोन हमारी तरफ आ रहा है और हमारे बड़ा नुकसान कर सकता है, तो उस केस में हम इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जिसकी वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी रहेगा, बहुत ज़्यादा हमारा पैसा भी नहीं खर्च होगा, फ्लेक्सिबल होगा और लो कोलैटरल डैमेज, मतलब आसपास को ऐसा कोई डैमेज भी ना हो, ये यहाँ पर कोशिश करेगा। सो दिस इज गोइंग टू मेक सुटेबल फॉर मॉडर्न एसिमेट्रिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट। आज के डेट में जब हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। अच्छा, अगर हम इसके ऑपरेशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो भारत के लिए क्यों इतना मायने रखता है? देखो, सबसे पहला है कि हम इसको कई प्लेटफॉर्म्स में फिट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया ना, हेलीकॉप्टर्स में, नेवल पेट्रोल वेसल्स में, शिप्स में, कोस्टल जो डिफेंस बैटरीज हैं, या फिर जो टैक्टिकल हमारे पास यूएवी हैं, उसके अंदर हम इसको फिट कर सकते हैं। फिर इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसकी वजह से भारत की जो टेक्टिकल कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। मतलब अगर कोई यूएवी या फिर बड़ी मात्रा में ड्रोन्स हमारी तरफ आ रहा है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन एक साथ भारत की तरफ भेजे, या फिर काफ़ी सारे छोटे छोटे जो बोट्स हैं समुद्र में वो भारत की तरफ आ रहे हैं, तो अगर हमें इन सबको काउंटर करना है तो हम इस मिसाइल के थ्रू अच्छे से कर पाएंगे और इससे कोलैटरल डैमेज भी काफ़ी कम होगा। मतलब अगर इस मिसाइल का हम इस्तेमाल करते हैं तो आसपास के जो एसेट्स हैं वो हमारे सुरक्षित रहेंगे। फिर इसके अलावा जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। आप सब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सुदर्शन चक्र की। सुदर्शन चक्र में क्या है कि काफ़ी सारे लेयर ऑफ डिफेंस होगा आसमान में, जिसकी वजह से कोई भी मिसाइल, ड्रोन, कुछ भी हमारी तरफ आता है तो हम उसको किल करने में कामयाब रहें। तो इसमें क्या है कि ये जो मिसाइल है ये भारत का जो शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है, और फिर बाकी की भी जैसे हैं, जैसे आकाश मिसाइल, स्पाइडर हो गया, तो उन सबको ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्पेशली ये बेनिफिट देगा भारत की नेवी को। भारत की जो नेवी के कोस्टल पेट्रोल शिप्स हैं और जो आर्मी के पास एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, उसमें हम इसको फिट करके एंटी ड्रोन और एंटी पायरेसी रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर मिसाइल की, मार्टलेट की, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो कंपेनियन एग्रीमेंट है, एक और जो एग्रीमेंट हुआ है ऑन नेवल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, जिसका वर्थ है लगभग 250 मिलियन पाउंड का। तो ये क्या है बेसिकली? क्या है ना कि हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं यूके के साथ, जो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है वो बनाया जा सके। मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वॉरशिप्स में इस्तेमाल की जाती है। एडवांस जो वॉरशिप्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रॉयर्स हो गया, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, उसमें ये इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का इस्तेमाल होता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों देश मिलकर इसको बनाना चाहते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर भारत का जो ट्रांजिशन है कि हम ग्रीन, एफिशिएंट और लो नॉइस वाले नेवल प्रोपल्शन सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें ये काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाला है। फिर इसके साथ साथ कोड डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी शेयरिंग में और भी एवेन्यूज ओपन हो जाएंगे। जैसे भारत का जो शिपयार्ड है और यूके के मरीन टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं, उनके बीच में और ज़्यादा आगे चलकर कोलैबोरेशन हो सकेगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसके स्ट्रैटेजिक और जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की, देखो सबसे पहला तो क्या है कि भारत और यूके का जो डिफेंस टाइज है वो काफ़ी डीप होगा इस पर्टिकुलर डील की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आगे चलकर और भी बड़े समझौते हो सकते हैं, उसकी चर्चा अब चल रही है। फिर इसके अलावा यूके आप सब जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया था, ब्रेग्जिट आप सब जानते होंगे। तो उसके बाद यूके भी चाहता है कि उसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस रहे इंडो पैसिफिक रीजन में, और इसमें भारत एक प्रकार से काफ़ी यूके की मदद कर सकता है। मतलब पार्टनरिंग विथ इंडिया एनहांसेस इट्स जियोपॉलिटिकल फुटहोल्ड। यूके भी चाहेगा ना कि भारत के साथ पार्टनरशिप हो। फिर इसके अलावा भारत का जो डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन है, क्या है कि हम रशियन वेपन्स के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही हैं, लेकिन भारत चाहता है कि और भी देशों के साथ हमारा समझौता हो। वेस्टर्न जो पार्टनर्स हैं, चाहे फ्रांस है, यूएस है, यूके है, उनके साथ हम और पार्टनरशिप करना चाहते हैं। फिर इसके अलावा यूके के डिफेंस इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। मतलब मैंने आपको बताया ना, नदर्न आइलैंड में कई सैकड़ों जॉब क्रिएट होंगी इस पर्टिकुलर डील की वजह से, और साथ ही साथ भारत का जो आत्मनिर्भर पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज हो सकेगा। क्योंकि इनिशियली तो देखो यूके के अंदर इसको बनाया जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कोलैबोरेशन कर सकते हैं यूके और भारत दोनों, ताकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाए। लेकिन इसके अलावा अगर देखिए क्या है ना, ये जो डील है वो आप कह सकते हैं शुरुआत है।
आगे चलकर एक ब्रॉडर कॉम्प्लेक्स वेपन कोलैबोरेशन किया जा सकता है भारत और यूके के बीच में। जैसे यूके की कंपनी है डिफेंस इक्विपमेंट एंड सपोर्ट और भारत की तरफ से डीआरडीओ और एचएएल, इनके बीच में काफ़ी बड़े स्तर पर कोलैबोरेशन हो सकता है। यहाँ पर जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट, जैसे नेवल वेपन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया डिफेंस में, जो कि इंडिया यूके का जो 2030 का रोड मैप है उसमें ये प्रॉपरली फिट होता है। तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी। तो कंक्लूजन देखिए यही निकलता है कि ये जो डील है ये हिस्टोरिक लीप है बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन में भारत और यूके के बीच में। और ये जो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल्स है ना, ये भारत की शॉर्ट रेंज जो स्ट्रेंथ है उसको और ज़्यादा मजबूत करेगा, जो प्रिसीजन एंगेजमेंट कैपेबिलिटीज़ है उसको मजबूत करेगा। और ये जो एग्रीमेंट है ये स्ट्रैटेजिकली और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा दोनों देशों के लिए। और लेकिन हाँ, ये बात सही है कि भारत के लिए जो एक्चुअल बेनिफिट है वो तभी पता चलेगा जब इसका जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, भारत में लोकल प्रोडक्शन होगा, टाइमली इंटीग्रेशन होगा, तो वो देखने वाली बात होगी। बट आई होप कि ये जो बड़ी खबर आई थी यहाँ पर भारत और यूके के मिसाइल डील को लेकर वो आप समझ गए होंगे। और जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल्स इनमें से कौन सा प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस इस्तेमाल करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। बैच से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, फोन नंबर दिया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। दोस्तों स्टडी IQ IAS लेकर आया है ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल, एक गोल्डन चांस अपनी IAS जर्नी शुरू करने का। ऑफर वैलिड है सिर्फ 11 अक्टूबर तक और इसमें मिल रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट एवर सभी यूपीएससी कोर्सेज पर। और सबसे एक्साइटिंग बात, इवनिंग फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है हर शाम 6 बजे लाइव क्लासेस के साथ। आप अपना बैच चूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी। यूपीएससी 2026 फास्ट ट्रैक बैच at 7499, UPSC 2027 long term foundation batch at 19999 and UPSC 2028 निर्माण बैच at 34999। इसमें मिलता है आपको प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपए तक के रिवॉर्ड, सीट्स लिमिटेड है, सेल के बाद प्राइस बढ़ जाएंगे। सो स्टडी IQ ऐप खोलिए, सर्च करिए फास्ट ट्रैक बैच एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। अभी भी कोई डाउट है तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0924002323। इस पे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।